अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एट वाइस अब्दुल्ला। आज हम पढ़ेंगे इनकम स्टेटमेंट कि इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनता है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है। सबसे पहले आपको 3 हेडिंग्स डालनी पड़ती हैं। पहली हेडिंग होती है आपकी कंपनी का नाम। दूसरी हेडिंग होती है आपकी इनकम स्टेटमेंट और तीसरी होती है फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपको सवाल के अंदर दिया हुआ हो ईयर, जैसे दिसंबर 31 है और 2000 जो भी ईयर आपको गिवन हो फाइनेंशियल ईयर। 3 कॉलम्स होते हैं इसके अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहले आता है सेल्स अमाउंट, यहाँ लिखेंगे। इसमें से हम लेस करेंगे सेल्स डिस्काउंट, फिर लेस करेंगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। हमारे पास आ जाएगी नेट सेल्स। सेल्स में से लेस करेंगे सेल डिस्काउंट, सेल रिटर्न एंड अलाउंस, हमारे पास आ जाएगी नेट सेल्स। इसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बड़ी सी हेडिंग डाल देंगे। अब इसकी होती है कैलकुलेशन। जब भी हम कोई कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम इनर कॉलम के अंदर आ जाएंगे। जैसे मर्चेंट एंड इन्वेंट्री बिगनिंग, इस कॉलम से मैं इस कॉलम में आ गया, इसके अमाउंट में लिखूँगा यहाँ पे। इसमें ऐड करेंगे परचेजेस। अब मुझे चूँकि परचेजेस कैलकुलेट करनी है, नेट परचेज डिस्काउंट लेस करना है, परचेज रिटर्न अलाउंस लेस करना है, तो मैं फिर इनर कॉलम के अंदर शिफ्ट कर जाऊँगा, लास्ट इनर कॉलम के अंदर। ऐड करेंगे परचेजेस, इस परचेजेस में से लेस करेंगे परचेज डिस्काउंट, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। नेट परचेज आ जाएगा मेरे पास। जब मैं इसकी कैलकुलेट कर लूँगा तो मैं वापस जंप कर जाऊँगा अपने राइट कॉलम के अंदर। तो मर्चेंट इन्वेंट्री बिगनिंग में से मुझे ऐड करनी है परचेजेस, नेट परचेजेस मैं इसमें ऐड करूँगा, फिर ऐड करूँगा वेजेस। अच्छा, वेजेस को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, वेजेस हमेशा परचेजेस के अंदर ऐड होगा। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं। वेजेस आपका परचेजेस के अंदर ऐड होता है और कैरेज इन भी आपका यहाँ पर आता है। ऐड करेंगे कैरेज इन, मेरे पास आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब मर्चेंट इन्वेंट्री बिगनिंग में मैं लेस करूँगा मर्चेंट इन्वेंट्री एंडिंग, तो मेरे पास आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक बार फिर देखते हैं, मर्चेंट इन्वेंट्री बिगनिंग में से मैं लेस करूँगा मर्चेंट इन्वेंट्री एंडिंग, तो मेरे पास आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मुझे सेल्स में से लेस करना है, नेट सेल्स में से, तो मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करेंगे अपने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज एक्सपेंस, कैरेज आउट, यूटिलिटी एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, प्रोफेशनल फ़ी एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल आ जाएगा। इन सबको मैं टोटल कर लूँगा, वो मैं यहाँ लिख दूँगा। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होगा, मेरे पास आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स। ये मेरे पास आ गया है नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स। इसमें से हम लेस करेंगे इनकम टैक्स एक्सपेंस, फिर मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे हमारा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। हेडिंग आपने देखी वही है, ये ABC कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 और जो आपको फिजिकल ईयर सवाल के अंदर गिवन होगा। ये आपका इनकम स्टेटमेंट का कंप्लीट फॉर्मेट है, इसको ज़हनशीन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात, जो चीज़ आपको सवाल में गिवन होगी आप सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में वही लिखेंगे, जो चीज़ सवाल में गिवन नहीं है आप वो नहीं लिखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको सिर्फ सेल्स की अमाउंट दी हुई है, सेल डिस्काउंट रिटर्न अलाउंस नहीं दिया हुआ, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्स में से डायरेक्ट लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन अगर सिर्फ सेल डिस्काउंट दिया हुआ है तो आप सेल्स में से लेस करें सेल डिस्काउंट, फिर आपकी आएगी नेट सेल्स की अमाउंट, फिर आप लेस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन पे जाएं। इसी तरीके से अगर परचेजेस दिया हुआ है, परचेज डिस्काउंट या परचेज रिटर्न अलाउंस नहीं दिया हुआ, तो आप डायरेक्ट परचेजेस के अंदर ऐड कर दें वेजेस। अगर वेजेस भी नहीं दिया हुआ तो आप मर्चेंट इन्वेंट्री बिगिनिंग में ऐड करेंगे परचेजेस, आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से लेस करेंगे मर्चेंट इन्वेंट्री एंडिंग, हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये वर्किंग एक दफ़ा और हम समझ लेते हैं। जब हमें कोई चीज़ कैलकुलेट करनी होगी तो देन हम इनर कॉलम के अंदर जंप करेंगे। जैसे हमारे पास आ गया नेट सेल्स, ये तो आसान है। अब हमें क्या लेस करना है इस नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सवाल में दिया हुआ नहीं होता, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ये उसका फॉर्मेट है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इनर कॉलम में आएंगे। अब मर्चेंट इन्वेंट्री बिगनिंग हमारे पास ये रही,
परचेजेस के लिए अगर कैलकुलेशन दी हुई है, आप समझ जाएगा डिस्काउंट वगैरह दिया हुआ है सवाल के अंदर, तो आपको इनर कॉलम में आना है, वरना आप यहीं पर ही डायरेक्ट परचेज ऐड कर दें। ये डिपेंड करेगा सिनेरियो के ऊपर, क्वेश्चन टू क्वेश्चन बेस ये जो है वेरी करता है। फिर नेट परचेजेस आ गए हमारे पास, इसमें हमने ऐड करेंगे वेजेस, कैरेज इन या रहेगी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से लेस करेंगे हम अच्छा इन्वेंट्री एंडिंग, आपके पास रहेगी गुड्स अवेलेबल फॉर गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपने नेट सेल्स में से लेस करना है, तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आपके सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इस तरीके से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। फिर आपको एक ही टोटल लेस करना पड़ेगा, इसका टोटल यहाँ पर आ गया और इसमें से आपने लेस कर दिया। उम्मीद है सवाल आपको जो है वो समझ आया होगा। अब हम इसके जो है वो कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये फॉर्मेट जो है वो ज़हनशीन कर लीजिए। अगली वीडियो तक के लिए हम चाहेंगे इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई सवाल पूछना हो कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह उम्मीद है हम आपको जवाब देंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वीडियो भी एक अपलोड कर देंगे आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।